क्या बोले? अरे कुंती मैया दे दे बधाई मांगने लगे साहब। अरे जाओ, अरे लाला जन्म सुनो, लाला जन्म सुनो मांगी कुंती रानी सब लोग कुंती को बधाई दिए।
परीक्षित जैसा लाला का जन्म हुआ है। ऋषि धौमित्र आचार्य हाथ लेके माथे का ब्रह्माक्षर बाजे और बोले युधिष्ठिर जैसा सत्यनिष्ठ होगा, भीम जैसा गदाधर होगा, अर्जुन जैसा धनुर्धर होगा, नकुल और सहदेव जैसा ज्ञान और स्वरूपवान होगा, धरती जैसी क्षमाशीलता इसके अंदर होगी, सिंह जैसा साहसी होगा, सारे गुण इसके अंदर मौजूद होंगे। लेकिन कुंती माँ बोली महाराज लेकिन क्या? बोले माँ थोड़ा सा गड़बड़ है। बोले क्या? इसकी मृत्यु होगी, वो सर्प के काटने से होगी। माँ मृत्यु को टाली नहीं जा सकती। साहब सुनना, और मृत्यु को टालने का प्रयास मत करना। धर्मवंश से कह रहा हूँ, आप मृत्यु टालो, अर्ध मृत्यु टालो, अकाल मृत्यु टालो, ये तीन मृत्यु टाली भी जा सकती है, लेकिन पूर्ण मृत्यु नहीं टाली जा सकती, और उसको टालने का प्रयास भी मत करना, क्योंकि वो अवस्थित भावी है। पूर्ण मृत्यु होगी मतलब होगी। ऐसा कुछ करो कि आपकी मृत्यु दिव्य हो जाए, आपकी मृत्यु दिव्य हो जाए। साहब वो शायद कबीरदास कहते थे ना, बोले क्या? बोले जब हम पैदा हुए तो लोग से हमारा क्या कहते हैं, जिस समय हमारा जन्म हुआ साहब सब लोग हंसे ताली बजा करके, और नहीं जब बालक होता तो उसको बुलाया जाता था। जब हम पैदा हुए तो लोगों से हमारो ऐसी कर जगो हम हंसे जब रोए, हम हंसे जब रोए। क्या कहते हैं? ऐसा कुछ करो जिससे आप मुस्कुराते हुए जाओ और आपके लिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति आंसू बहाता है। समाज में दो तरह के लोग होते हैं माय बाप। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मरने पर लोग बकरा तक काट देते हैं, अच्छा हुआ रे मर गया। अब एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी मृत्यु पर गांव का प्रत्येक व्यक्ति आंसू बहाता है। मेरा कहने का मतलब केवल इतना ही है, ऐसा कुछ करके जाओ कि आपके लिए प्रत्येक व्यक्ति आंखों से दोगुना आंसू बहाए और आप मुस्कुराना। आप अच्छा कार्य करोगे तो मुस्कुराते हुए जाओगे और आपके पीछे समाज का प्रत्येक व्यक्ति रोएगा, और आप एक गलत कार्य करोगे तो आप तो रोते हुए जाओगे, लेकिन समाज का प्रत्येक व्यक्ति मुस्कुराएगा। मृत्यु को दिव्य बनाओ मां, अपने बेटे के हाथ से कोई शुभ कार्य करवाओ, अपने बेटे के हाथ से गौशाला में गौ माता को भोजन दिलवाओ। आपको एक बात बताऊं, यदि खराब ग्रह किसी व्यक्ति को सता रहा है और वो व्यक्ति नित्य गौ माता को चारा देना प्रारंभ कर दे तो उसके खराब ग्रह अच्छे ग्रह में परिवर्तित हो जाएंगे। यदि आप गौ माता मां मान करके ना, गौ माता को देवी मान करके, गौ माता को भगवती मान करके यदि आपने भोजन देना प्रारंभ कर दिया, आपने चारा देना शुरू कर दिया, आपने गौ माता की आरती उतारना शुरू कर दी, तो देख लेना आपके सारे बुरे ग्रह नष्ट हो जाएंगे और आपकी रेखा में सारे अच्छे ग्रह आगे बढ़ते रहेंगे। माँ ऐसा अपने बच्चों के हाथ से कुछ शुभ कार्य करवाना जिसके कारण आपके बेटे की मृत्यु तो होगी, लेकिन वो मृत्यु दिव्य बन जाएगी। और मुझे तो लगता है इसी अच्छे संस्कार के कारण पत्थर के काटने से मृत्यु तो हुई, लेकिन उससे पहले सुखदेव जैसा बुद्ध महात्मा आकर के महाराज परीक्षित को
सात दिन सात रात के दिव्य भागवत की कथा सुनते। अच्छे कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता माँ बाप, और बुरे कर्म का फल भी कभी नष्ट नहीं होता। बुरे कर्म करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा, और अच्छे कर्म करोगे उसका फल भी आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। ये कभी नष्ट नहीं होता। सुख सिंह महाराज कहते हैं सोना खादी धीरे धीरे महाराज पंचम बढ़ने लगा। दिन दुनी रात चौगुनी साहब अर्जुन द्वारिका चले गए, और तब अर्जुन वापस आए जब भगवान कृष्ण बलराम सहित अपने संपूर्ण यदुवंशियों को लेकर के परम धाम की यात्रा पर निकल गए। अर्जुन आया, जब अर्जुन आया तो अर्जुन की आंखों में आंसू थे। क्यों? अर्जुन का तेज नष्ट हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम्हारे चेहरे की चमक कैसे हो गई? भैया तुम्हारा ये स्वरूप मलिन कैसे हो गया? 5 कारण से चेहरे का तेज नष्ट होता है। नंबर 1, यदि हमने किसी अतिथि का अनादर कर दिया है तब चेहरे का चमक खत्म होता है। नंबर 2, हमने गो ब्राह्मण का अपराध कर दिया तब चेहरे की चमक जाती है। कोई नारी यदि वैश्यावृत्ति पर उतर जाए या कोई पुरुष वैश्याचार करने लगे तब चेहरे की चमक जाती है। जिसके बिना हमने जगत में जीना नहीं सीखा है, यदि वो हमको छोड़ करके चला जाए तब भी चेहरे की चमक नष्ट होती है। युधिष्ठिर ने कहा, मैं जानता हूं 4 अपराध तुमसे नहीं बन सकते। सच सच बताओ, क्या तुम्हारा कोई अभिन्न अंग तुमको छोड़ करके चला गया? अर्जुन और शपथ करके रोने लगे। हाँ भैया, जिस कन्हैया के कारण हमने कौरव रूपी महासागर सेना को ऐसे त्रास कर गए जैसे कोई बालक गाय के बछड़े के खूर से बने हुए गड्ढे को छलांग मार देता है, वैसे ही हम कौरव रूपी महासागर सेना को छलांग लगा करके उन पर विजय हासिल करके आज वही कन्हैया हमको छोड़ करके परशुराम चले गए। युधिष्ठिर ने 1 मिनट भी नहीं सोचा, तुरंत परीक्षित के माथे पर तिलक कर दिया और सिंहासन पर बिठा दिया। जब गोविंद बनेंगे तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? क्योंकि गोविंद के बिना हमारा जीवन दुष्कर हो जाएगा। कुंती बुआ केवल सुनी की कन्हैया नहीं है, धड़ाम से हृदय की गति हुई और वही कुंती बुआ का शरीर साफ हो गया। रोते बिलखते देही संस्कार किए गए, राजा परीक्षित को बना दिया गया। कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर संग में द्रौपदी है। कुंती तो काल के घाट में समा गई, सब लोग उत्तर दिशा से हो गए। इसको कहते हैं सतोपत। क्या कहते हैं? सतोपत। सारे तीर्थों का सेवन करते करते सीधा बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। जहां से अलग होती है मां गंगा भगवती, और वहां सीधा स्थान बताते हैं। मैं क्या कहती हूं, वहां से लोगों को स्वर्ग जाने की रास्ता मिलती है, स्वर्गारोहण का स्थान। और वहां जब गए हैं ना तो सबसे पहले द्रौपदी का शरीर शांत हो गया। द्रौपदी वहीं पर गिरी और पूरा शरीर पानी बन गया, बर्फ के रूप में शरीर पूरा पानी की तरह पिघल गया। ये कहूं कि द्रौपदी मर गई। भीम ने कहा, भैया द्रौपदी नहीं रही, अर्थात वो जीते जी स्वर्ग नहीं जा सकी हमारे साथ। एक बात और सुन लो आप, जीते जी वही व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है जिसने जीवन में कभी वेद विरुद्ध कार्य न किया। इस जीवन में वेद विरुद्ध जो कार्य नहीं किया है वही जीते जी स्वर्ग जा सकता है महाराज।
बोले द्रौपदी ने कौन सा ऐसा अपराध किया? युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी हम पांचों की पत्नी थी, लेकिन अर्जुन के तरफ वो ज्यादा आसक्त थी, इसलिए द्रौपदी का पतन हो गया। नकुल और सहदेव का शरीर शांत हो गया। भीम ने कहा भैया हमारे दोनों चुटचुन्ना भाई भी चले गए। बोले हाँ, एक को रूप का अभिमान था और एक को ज्ञान का अभिमान था। सुनने आप, एक को रूप का अभिमान था और एक को ज्ञान का अभिमान था। अच्छा, इतने में अर्जुन का शरीर गलने लगा, अर्जुन का पतन। भीम ने कहा भैया अर्जुन का भी पतन हो रहा, अर्जुन भी गल रहा, अर्जुन भी मर रहा है। बोले अर्जुन को बल का अभिमान था। किसका अभिमान था? बल का। हे भाई बाप, सब करना अभिमान मत करना, ये करना भगवान यदि धन दिया है तो ये मत कहो कि मैं इतना धनवान हूं। भगवान ने यदि आपको रूप दे दिया तो ये मत कहो कि मैं इतना रूपवान हूं। भगवान ने यदि आपको गुण दे दिया तो ये मत कहो कि मैं इतना गुणवान हूं। ये गुण, ये रूप, ये धन, ये दौलत, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं होती साहब। कई लोग बहुत अभिमान करते हैं कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, लोग मुझसे सलाह लेने के लिए आते हैं। मान लो कि भगवान का दिमाग खराब हो गया और थोड़ा सा हिला कर नस को ऐसे पकड़े और थोड़ा ढीला कर दे, एक तो नट को बस कसना, एक चीज घुमाना, ये क्या होगा? डोलते रहोगे, लोगों को गाली गलौज करते हैं, ये लोग कहेंगे आपको देख के थोड़ा ढीला है। अब मैं धर्ममंच से कह रहा हूं अभिमान करो तो केवल एक बात का अभिमान करो। किस बात का? कि मैं अपने गोविंद का सेवक हूं और गोविंद मेरा मालिक है। असत अभिमान सुदीक्षण महाराज कहते हैं क्या? बोले असत अभिमान जाति जनी भरे, असत अभिमान यदि अभिमान करना है केवल एक बात का करो कि मैं अपने भगवान का सेवक हूं और मेरा मालिक वो मेरा गोविंद है। और नहीं तो अभिमान कभी नहीं करना भाई बाप। इतने में भीम का शरीर लड़खड़ाने लगा तो भीम ने कहा भैया मेरा भी शरीर लड़खड़ा रहा है, लगता है मैं इस वर्ष को नहीं जा पाऊंगा क्या? युधिष्ठिर ने कहा हाँ भीम भैया तुम भी नहीं जा सकोगे। बोले क्यों? मैंने तो कभी अपराध नहीं किया जीवन में। भीम कभी जीवन में अपराध नहीं किया साहब, मैंने तो कभी अपराध नहीं किया। फिर मेरा शरीर क्यों डर रहा है? फिर मेरा शरीर पतन क्यों हो रहा है? तो युधिष्ठिर ने जो बात कही वो बोल दो, मत बोलो। युधिष्ठिर ने कहा भीम तेरा शरीर इसलिए कर रहा है भाई क्योंकि तू खाता जाता था। समझ रहे हो? जो ज्यादा खाता है वो दूसरों का हिस्सा मारता है, इसलिए कम खाओ अब बस बस। और डॉक्टर भी कहते हैं, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर पूछेंगे कितना खाते हो और कहीं आप बता दिए 18 रोटी खा लेते हैं, 4 कटोरी दाल पी लेते हैं, तो डॉक्टर अपना सिर को दीवार पर लचा लेता है। तुम अस्पताल नहीं आओगे तो कौन आएगा? डॉक्टर कहता है 2 रोटी खाओ 1 कटोरी दाल पी लो।
ज्यादा खाता है वो दूसरों का हिस्सा कमाता है। और आयुर्वेद कहता है साहब जितना तुम कम से कम भोजन करोगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहोगे। लेकिन भोजन करनी कैसे है? भोजन करनी कैसे है? भोजन को चबा चबा करके इतनी देर तक के चबाओ जब तक कि वो भोजन आपका पानी न, और जब पानी बन जाए उसके बाद आप पान कर लो। आयुर्वेद कहता है यदि आप जल्दी जल्दी 6 रोटी खाओगे जितनी आपको ताकत मिलेगी उतनी यदि 2 रोटी चबा चबा करके मस्त होकर के खाओगे तब मिल जाएगा। मतलब आप 4 रोटी व्यर्थ खा रहे हो अर्थात आप दूसरों का हिस्सा मार रहे हो और यही कार्य धर्म विरुद्ध है। भैया तुम खाते ज्यादा थे भाई इसलिए तुम्हारा पत्थर हो रहा है। अकेले घर भरा नर्क का दर्शन करवाया गया। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज के सिंहासन पर अभिषिक्त करा दिया गया। इसके पहले जब तक युधिष्ठिर यहाँ पे तब तक के धर्मराज के सिंहासन पर अर्यमा नामक सूरज बैठ करके राज्य सिंहासन पर संभाल रहे थे यमपुरी का। और जब युधिष्ठिर आए तो अर्यमा नामक सूरज अपना स्थान छोड़ करके अपने स्थान चले गए। इधर महाराज परीक्षित राजा बन गए और राजा का कर्तव्य क्या है कि कौन विपन्न है, कौन दुखी है, कौन कष्ट पा रहा है, सबका पता करना राजा का काम है। राजा का काम केवल दंगल की गद्दा में सोना नहीं है। राजा का काम ऐसी भवन में बैठ करके केवल लीला पड़ी करना नहीं है। कौन गरीब प्रजा तकलीफ पा रही है इस बात का ख्याल जो रखता है उसी को हम राजा कहते हैं। एक दिन महाराज परीक्षित जंगल की ओर गए तो देखते क्या है साहब एक गौ माता और एक बैल धर्मरूपी पिता दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। गाय के आंखों में भी आंसू था और बैल के दोनों आंखों से भी आंसू की बूंद टपक रहा था। गाय कह रही थी धर्मरूपी बैल से क्या तुम मेरे दुख से दुखी हो, क्या अपने दुख से दुखी हो? क्योंकि धर्मरूपी बैल में 4 चरण हो गए हैं और 3 चरण दुष्ट कलयुग ने काट दिया था। केवल एक चरण पर बैल लड़खड़ा करके चल रहा था। तो गौ माता पूछती है ए बैल क्या तुम मेरे दुख से दुखी हो या फिर अपने दुख से दुखी हो, या फिर समाज का कोई व्यक्ति तुम्हें सता रहा है इसलिए तुम दुखी हो? क्यों दुखी हो, कारण कहो। तो धर्मरूपी बैल ने क्या कहा बताओ? धर्मरूपी बैल ने कहा अरे गौ मुझे भला कौन सताएगा? मुझे कोई नहीं सता रहा है, मुझे कोई दुख नहीं दे रहा। मैं जो किया होगा उसका फल मुझे मिल रहा है। सुन लो कोई किसी को दुख नहीं देता साहब और कोई किसी को सुख नहीं देता। जो व्यक्ति करता है उसका फल उसको मिलता है। बाबा तुलसी कहते हैं ना पाऊ नको और सुख दुखे कर दाता और कोई किसी को सुख और कोई किसी को दुख नहीं देता। आपके मन की मान्यता है। आप यदि सुख हो रहे हो आप हो तो आपके मन की मान्यता है और आप दुखी हो रहे हो वो भी मन की मान्यता है। हकीकत में कोई सुख और दुख नाम की चिड़िया दुनिया में होती नहीं। उदाहरण देके बता, उदाहरण देके मान लो मैं यहाँ कहते अंतिम के दिन मैं आप सब हाथ से प्रसाद दूंगा। सुन रहे हैं? अंतिम के दिन मजेदार प्रसाद दूंगा। अब भीड़ बढ़ गई, गुरु जी अपने हाथ से प्रसाद देंगे। सुन रहे हो? आधा व्यक्ति के मन में आया कि गुरु जी हमको आधा किलो काली रोटी बांटेंगे।
गुरुजी हमको आधा व्यक्ति लोग का व्यक्ति देंगे। अब आधा व्यक्ति के मन में आया गुरुजी हमको मुर्गा का प्रसाद देंगे। सुन लेना बहुत ध्यान से। अब आप सब लोग आ गए मेरे पास। अब मैं सब लोगों को न तो काजू कतरी का प्रसाद दिया और न ही मैं लाई मुर्गे का प्रसाद दिया, बल्कि दो मोती चूर के लड्डू का प्रसाद दिया। जो व्यक्ति ये सोच करके आया है कि आधा किलो काजू कतरी मिलेगा, वो व्यक्ति दो मोती चूर के लड्डू को पा करके दुखी हो जाएगा। और जो व्यक्ति ये सोच के आया है कि मुर्गा का प्रसाद मिलेगा, वो व्यक्ति लड्डू को पा करके प्रसन्न हो जाएगा। अब इसमें मेरा क्या दोष है? आए सब लोग हो, कथा सब लोग सुने हो, प्रसाद सबको दिया हो, लेकिन आधा व्यक्ति दुखी होकर के घर जा रहा है और आधा व्यक्ति प्रसन्न होकर के घर जा रहा है। छाती पर हाथ रख के कहेगा दुख और सुख क्या है? क्या मैंने आपको दुखी कर दिया? अब लोग कहेंगे कि गुरुजी ने हमको दुखी कर दिया, नहीं। और आधा लोग कहेंगे कि गुरुजी ने हमको सुख दिया, नहीं। न मैं आपको दुख दिया और न मैं आपको सुख दिया, ये केवल आपके मन की मान्यता है। दुखी जो हो रहे हो वो मन की मान्यता, और जो सुख पा रहे हो वो मन की मान्यता। एक व्यक्ति के पास 4 मंजिल का मकान होता है तो भी उसको नींद नहीं आती, और एक व्यक्ति रेलवे फुटपाथ पर भुजा की तकिया लगा करके पूरा 8 घंटा तक नींद लेता है। क्या है दुख और क्या है सुख? एक व्यक्ति 33% रिजल्ट आता है, एक बालक का 33% रिजल्ट आता है तो पूरा गांव में मिठाई बांटता है, मैं पास हो गया, अगली बार से अगली कक्षा में जाऊंगा। अब एक व्यक्ति को 97% रिजल्ट आता है तो टॉप 10 में नाम क्यों नहीं आया, इसलिए वो पेपर खुलवाता है, रोज रोता है। भला बताओ सुख किसको कहते हैं और सुख किसको कहते हैं? धर्म मन से कह रहा हूं भाई बाप, कान खोल करके सुनना। सुख में फूलो मती और दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर ना भूलो मती। अर्थात ये कदम जो बताती है कि सुख और दुख केवल मन की मान्यता है। न भगवान किसी को सुख देते और न भगवान कभी किसी को और और हल्का करके बता दो, पति देव बाजार गए। हाँ, गरुआ चौथ का समय था, पति देव बाजार गए और पत्नी सोची थी ना 1000 की साड़ी लाएंगे, बहुत खुश है, कमाई भी बढ़िया हुआ है। 5000 का ले आया, गरुआ चौथ को भूल गया। सुन रहे हो? अब वो करे क्या नाम भाई है, ओहो दुकान में साड़ी लाया, तो कर पत्नी सोचे रहे कम से कम 500 का देते हैं, साड़ी 2000 का आया। वो क्या सोची थी, 500 की साड़ी आएगा, 2000 का साड़ी आ गया, गरुआ चौथ एक्स्ट्रा रह गए। क्या है और क्या है? माताओं और देवताओं, ये केवल मन की मान्यता है। यदि हम दुखी हो रहे हैं तो आपका कर्म गलत है, और यदि आप प्रसन्न हो रहे हैं तो आपका कर्म सही है। हकीकत बात तो यह है कि कोई किसी को दुख नहीं देता और कोई किसी को सुख नहीं देता, ये केवल आपके मन की मान्यता है। धर्म रूपी बैठ ने कहा महाराज परीक्षित से, मैं कैसे कह दूं कि मैं किसी के द्वारा सताया जा रहा हूं? और उसी समय एक काले रंग का काला मुकुट पहना काले रंग के घोड़े में बैठ करके आया और धर्म रूपी बैल को मारना ही चाह रहा था। उसी
उसी समय महाराज परीक्षित की मृत्यु गई। अरे तू कौन है जो धर्म रूपी बैल पर प्रहार कर रहा है? पांडव वंश के धवल कीर्ति को कलंकित मैं नहीं होने दूंगा। जैसे परीक्षित चिल्लाया तो वो घोड़े पर बैठा नीचे उतरा और अपना मुकुट निकाल करके परीक्षित चरणों में डाल दिया। महाराज मैं कलयुग क्या कहा? महाराज मैं कलयुग साहब द्वापर समाप्त हो गया, इसलिए मैं आ गया। अच्छा तू मेरे राज्य की सीमा में मत रह, क्योंकि तेरे आने के पहले गोविंद ने धरती को छोड़ गए, तू भाग यहाँ से। कलयुग ने कहा महाराज कहाँ जाऊं? संपूर्ण पृथ्वी पर तो आपका राज्य है। और भगवान आप मेरे अंदर का गुण देख रहे हैं, मेरे अंदर का गुण देख रहे हैं। सही सही बताओ, थोड़ा सा अपराध होता है ना तो आदमी क्या क्या करता है? सही सही बताओ, मुझे तो लगता है कलयुग जैसा श्रेष्ठ युग दुनिया में कोई बना ही नहीं है। सतयुग में व्यक्ति लाखों वर्ष तपस्या करते थे तब भगवान प्रसन्न होते थे। त्रेता में हजारों वर्ष पूजा करते थे तब भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में सैकड़ों वर्ष तक की माला चलती थी, उपवास रहते थे तब भगवान प्रसन्न होते थे। और कलयुग में कलयुग में केवल व्यक्ति भगवान का नाम बोले, दसों इंद्रियों के ऊपर मन को रख करके तो उतना ही पुण्य मिल जाता है जितना पुण्य सतयुग में 1 लाख वर्ष तपस्या के बाद मिल जाता है। बताओ साहब कौन सी बढ़िया है? कलयुग। दूसरी बात सुन लो, सतयुग में एक व्यक्ति अपराध करता था, उसका फल पूरा देश को मिलता था। ये बात बड़ी नहीं बताया। त्रेता में एक व्यक्ति अपराध करता था, उसका फल पूरा गांव को भोगना पड़ता था। द्वापर में एक व्यक्ति अपराध करता था, उसका फल पूरा परिवार भोगता था। और कलयुग में जो अपराध करेगा फल भोगना पड़ेगा। कौन सा युग बन गया है? कलयुग। दूसरे युग में यदि कोई मन से अपराध कर देते थे, केवल मन से, तो उसको उसका फल भोगना पड़ जाता था। लेकिन कलयुग में यदि मन से कोई अपराध करे तो उसका फल भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कलयुग में कोई मन से पुण्य कर दे तो उसका फल मिल जाता है। पुनीत प्रतापा मन से यदि कोई पुण्य करे तो उसका फल तो मिल जाएगा, लेकिन मन से कोई पाप करे उसको अपराध भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा है तुम्हारी बात। परीक्षित ने कहा यार तो तू त्रेता सतयुग द्वापर से भी जबरदस्त हो। नहीं इसे 4 जगह है, 4 जगह है। कहा मैंने धूर्तम पानम स्त्रियः सूना दूध क्रिया जुआ ताश पकड़ बच्ची सुनायो धूर्तम पानम मतलब मदिरा का जो पान करे करवाए वहां पर रहना। और नंबर 3 स्त्रियां, यहाँ पर कोई नारी वेश्या
ये 4 जगह पर रहना कलियुग भैया। नहीं नहीं राजा कोई अच्छा जगह तो बता दो। बोले एक काम करो, बोले क्या सोने में गिरेगा? सोने में? बोले सोना कौन सोना में? उसने सुधार दिया परीक्षित में, उस सोने में रहना। कौन सोने में? जो नीति पूर्वक लाया गया हो, जो कपट पूर्वक लाया गया हो, जो छीन करके लाया गया हो, जो लूट करके लाया गया हो, ऐसे सोने में रहना। और नहीं तो साहब सोने में तो भगवान का वास है। एक बात आपको बताऊं, यदि आप सोने की प्रतिमा की पूजा कर रहे हो ना, तो उसको प्रतिष्ठित बनाने की आवश्यकता नहीं है। सोने की प्रतिमा में ऑलरेडी भगवान प्रतिष्ठित होता है, क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं जैसे हाथियों में ऐरावत हूँ, घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ, वैष्णवों में मैं शंकर हूँ, पुराणों में जैसे भागवत हूँ, वैसे धातु नाम अपनी कांचन धातु में सोना हूँ। हिरण्यगर्भ और बिना स्वर्ण की प्रतिमा की पूजा के बिना तो कोई पूजा सफल होती ही नहीं भाई बात। क्योंकि सोने की प्रतिमा में ऑलरेडी भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। तो फिर एक तरफ भगवान रहता है, दूसरी तरफ कलयुग। बोले नहीं, जो मेहनत से कमाया गया, जो अपने परिश्रम के द्वारा लाया गया सोना, उसमें तो भगवान बैठते हैं। लेकिन जो लूट करके, झपट करके, चोरी करके, अपराध करके लाया गया, उस सोने में पक्का कलयुग बैठता है। ऐसा सोना यदि कोई पहने तो हम समझ जाते हैं पक्का कलयुग का भतीजा है। क्या भैया ऐसा सोना में रहे? परीक्षित को सोचा यार, राजा के यहाँ की जो संपत्ति है वो दो तरह की होती है, एक नंबर का भी और 2 नंबर का भी। कभी ना कभी ये लूट करके कोई सामान लाएगा। अब मैं बैठ करके बोलूंगा, सुनो, इनोरा फरमा दिया गया, कोई अपराध नहीं करेगा, कोई जुआ नहीं खेलेगा, कोई हिंसा नहीं करेगा। हाँ, लेकिन उनको क्या पता था, एक दिन राजा किसी कमरे में प्रवेश किया, वहां एक बेटी रखी हुई संसद बॉक्स, उसको जैसे खोला उसमें शानदार राजा का मुकुट था जी, प्योर सोने का। महाराज परीक्षित ने उसको उठाया और अपने सिर पर स्थापित कर दिया, अपने सिर पर स्थापित करके अपने सिर पर उसको मढ़ दिया। जैसे ही सिर पर हो गया एकदम फिट बैठा। परीक्षित ने कहा वो हो ऐसा मुकुट मेरे पूर्वजों ने मुझे नहीं बताया। देखो तो कितना बढ़िया लग रहा हूं मैं, दर्पण में देखा, ओहो परीक्षित चमक रहा था साहब, जिसने कभी एक चींटी तक के नहीं मारा, आज उस मुकुट को पहनने के बाद उसके अंदर की भावना बदल गई। राजा हूं यार, राजा को स्वीकार करना चाहिए, राजा को शिकार खेलनी चाहिए। और वो घोड़े पर बैठ गया, और घोड़े पर बैठ करके निकल गया शिकार करने को। पूरी सेना चल रही है, परीक्षित जी गंभीर जंगल में चला गया, यत्र तत्र सेना छिड़क गए, अकेले घोड़ा में केवल परीक्षित है। बियाबान जंगल है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। संध्या का समय होने को आई है, उनको प्यास लग गई है। ये भगवान एक छोटा सा आश्रम दिखा। आश्रम मतलब समझते हो, आश्रम गतः आश्रम, जहां जाने के बाद श्रम समाप्त हो जाए उसको आश्रम कहते हैं। जहां जाने के बाद श्रम खत्म हो जाए उसको आश्रम कहते हैं। वहां गया, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी, श्रम तो चला गया, लेकिन राजा की प्यास नहीं बुझी। राजा ने कहा भगवान और इसी महोदय मुझे प्यास लगी, जल्दी से जल्दी लाओ। लेकिन ऋषि सभी समाधिस्थ थे, वो अंतर्मुखी हो जाते। जो बहिर्मुखी होता है वो ईश्वर को बाहर खोजता है, और जो अंतर्मुखी जीव होता है वो ईश्वर को अपने अंदर खोजता है।
सभी अंतर्मुखी हो चुके थे, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई भी नहीं दिया। जोर जोर से वो चिल्लाया। फिर राजा परीक्षित को लगा क्योंकि सिर पर तो कलयुग बैठा है, सिर पर कलयुग बैठा है। आगे बढ़ करके गया तो वहां पर एक बड़ा सर्प दिखाई दे गया। बाण गया के हाथ में उठा करके लाया और सभी के गले में लपेट दिया। उनका भाव ये था, यदि सभी जाग जाएंगे तो मैं पानी मांग करके पी लूंगा, लेकिन सिर पर कलयुग है साहब, न तो सभी जागा और न गले से सर्प परीक्षित निकाला, घोड़े में बैठा और निकल गया। पानी की तलाश में सूत जी महाराज कहते हैं कुछ बच्चे दौड़े दौड़े गए और सभी का जो बेटा था ना 5 वर्ष का, जिसका नाम सिंगी था, उसको जाकर के बता दिया, अरे सिंगी तू यहाँ नहाने में मस्त है भाई, कौशिक नदी में स्नान कर रहा था, तेरे पुत्र पिता के गले में किसी दुरात्मा ने बड़ा सर्प डाल दिया है। हाथ में जल दिया, अपने पूर्वजों का बल लगाया, ध्यान देना, हाथ में जल दिया और पूर्वजों का बल लगाया और कहा जिस दुरात्मा ने मेरे पुत्र पिता के सिर पर सर्प डाला है उसकी साथ में एक तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाए, उसका शरीर ध्वस्त हो जाए। और दौड़ करके आया और आकर के अपने पिताजी के गले का उमरा सर्प निकाल के बाहर और जोर जोर से बोले आखिर बेटा है। और दूसरी बात, जैसे बेटे के रुदन की आवाज ऋषि के कानों में गई तो ऋषि की आंखें खुल गई, क्योंकि बेटा का पिता का आत्मा कहा जाता है। उपनिषदों में बात आती है जो पुत्र होता है ना पिता का आत्मा होता है। जब पुत्र गोविंद आंसू बहाता है तो पिता होता है। पिता आंखें खोलते बोले बेटा तस्माद्विरोधसी पुत्र, रोने का कारण क्या है बेटा जल्दी से बताओ। और दौड़ करके अपने बेटे को अंक में भर दिया, गोदी में उठा लिया। ऋषि शक्ति ने कहा पिताजी क्या बताओ, एक राजा आया था और आपके गले में हमारा सर्प डाल दिया तो मैंने उसको श्राप दे दिया। तो क्षण के लिए सभी अपना नेत्र बंद किए तो पता चल गया कि जो राजा आया था वो इस संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र राज्य करने वाला सम्राट था, महाराज परीक्षित। अरे पुत्र, अरे क्रोधी पुत्र, अरे मूर्ख बेटा, ऐसे राजा को श्राप दिया है, अब दोबारा इस धरती को ऐसा राजा मिलने वाला नहीं। सारा सेवा करने वाले राजा को तूने श्राप दे दिया, अपनी गोदी से नीचे पटक दिया और अरे मूर्ख पुत्र, तुमको पता है जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नर्क का अधिकारी होता है। राजा कभी किसी प्रजा को दुख नहीं दिए और आज तूने ऐसे राजा को मार करके सारा अपराध अपने सिर पर ले लिया। क्योंकि जब इस राज्य में राजा नहीं रहेगा तो चोर, जुआरी, लंपट, व्यभिचारी का बोलबाला होगा, माँ बहन बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, वर्ण संकर संतानों का जन्म होने लगेगा और धर्म का विरूपीकरण हो जाएगा और सारा अपराध तुमको लगेगा बेटा, सारा अपराध का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। और तुरंत भगवान से प्रार्थना करने लगा, अपापेषु स्वभृत्येषु पालेना पक्वबुद्धिना। हे गोविंद, अभी ये बालक है, अभी इसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है ना, इनके अपराध क्षमा करना गोविंद, इनके अपराध क्षमा करना, ये जल्दी जल्दी में और जल्दी के कारण श्राप दे दिया। महाराज इनके अपराध क्षमा करो लाला, प्रार्थना और गौरव नाम के अपने शिष्य को बुलाया और तुरंत
समाप्त हो गया। आज का कोई व्यक्ति होता तो दुखी हो जाता, आज का कोई व्यक्ति होता तो कपट पड़ता, रोने लगता। यदि कोई संत महात्मा ब्राह्मण या कोई ज्योतिष का जानकार यदि किसी व्यक्ति को बता दे कि कोई समस्या आने वाली है तो चेहरे में परिवर्तन आ जाता है, फोटो खींचने जैसा हो जाता है स्वरूप। छोटा सा विपत्ति का समाचार मिलने के बाद, और इनको ऐसी समाचार मिल रही है 7वें दिन के बाद तुम जगत में नहीं रहोगे। उसके बाद आज परीक्षित प्रसन्न है, परीक्षित सोच रहा है, हे प्रभु मैंने तो ऐसा कार्य किया था जिसमें एक बार नहीं 1000 बार भी मैं मरूं तो भी कम है, लेकिन किसी कुमार ने मुझे श्राप नहीं बल्कि आशीर्वाद दिया है, जो 7 दिन रहने का मुझे इस धरती में मौका दिया। मैं संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। ये कौन बोल रहा है? परीक्षित, मैं संसार का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो अपनी मृत्यु को जान गया कि 7 दिन को जीऊंगा, नहीं तो 7 छोड़कर किसी के पास गारंटी लिखने को नहीं है साहब, 7 दिन में जीऊंगा। परीक्षित प्रसन्न हो गया, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य प्रासाद पर बिठाया और निकल गया। परीक्षित गंगा के किनारे में गया और जाकर के बैठ गया, पद्मासन लगाकर के बैठ गया। और जब ऋषि असित, देवल, नारद, दुर्वासा, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, चौवन, जामाली, मेधातिथि जितने ऋषि देखे कि परीक्षित अपने साम्राज्य को छोड़ करके गंगा के तट पर आ गया, सब लोग पहुंचने लगे एक-एक करके। सब ऋषियों का हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और परीक्षित बोले, मैं यदि अपना संपूर्ण कोष खाली कर देता, अपना संपूर्ण धन नष्ट कर देता, तो भी ये सारे महात्माओं का एक मुहूर्त पर दर्शन न कर पाता। मैं कैसे कह दूं कि उस ऋषि कुमार ने मुझे श्राप दिया है। सुन रहे हो, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो जहर से अमृत निकाल लेते हैं, और जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो अमृत में जहर को छोड़ देते हैं। समझ रहे हो? देख लेना साहब, ये कथा हो रही है, कुछ व्यक्ति को यहाँ की बुराई दिखाई देगी, सब ठीक रही, लेकिन फलाना काम अच्छा नहीं। सुना